मनुष्य में जब भी शक्ति आती है वह स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आती ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण यह है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा लिया। ये समय ही था इस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है ये जीवन है। किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं, ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अब दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के अब केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रही। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है। जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती। ये आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है। ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए, एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है, तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इससे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी मन में ये विचार आता होगा कि ईश्वर ने आज तक इतने अवतार लिए हैं, इतनी बार पृथ्वी पर आए हैं, फिर भी इस संसार में कहीं न कहीं ये पाप वास करता ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं हैं। जब भी कोई व्यक्ति संसार का मार्गदर्शन करता है, इस संसार को उचित दिशा दिखाता है, इस संसार का भला करता है, हम उस व्यक्ति को मनुष्य से ईश्वर ही बना देते हैं। उस व्यक्ति का अंत स्वयं हमारे हाथों होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो सांसें नहीं है जो वो लेता है, वो व्यक्ति वो सोच है जो उसने इस संसार को प्रदान की है। हम उस व्यक्ति की सोच का ही अंत कर देते हैं। ये उचित नहीं है। हम उसे प्रभु मान लेते हैं,
प्रभु मानने के पश्चात उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। यदि वो प्रभु भी हैं तो वो पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य रूप में। जो कर्म किए, जो शक्ति प्राप्त की, इसी देह से प्राप्त की है, आपको ये समझाने के लिए कि ये आप भी कर सकते हैं। जो भी पुण्यात्मा है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही है कि आप उनके पद चिन्हों पे चले, ना कि उनके शरणों में गिरे, ना पुष्पों की माला उनके शरणों में लगाएं, अपितु उनकी सोच का अनुसरण करके उस सोच को आगे ले जाए। ये ना केवल आपके लिए अपितु समस्त संसार के लिए लाभदायक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कड़कती हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है, तभी यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पे गिरती हैं तो कैसा अनुभव होता है। कि वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती है, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है कि ये सूरज की गर्मी, ये धूप, ये सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों ना, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों ना, कभी न कभी काले मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात ये प्रकृति हमें सिखा रही है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा जुगनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। ये हम समझ गए। अब आपसे केवल 2 प्रश्न पूछता हूं। जब जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का? और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो हार क्यों मानी? इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।